ओम नमस्कारम। आपका स्वागत है पीएलसी सुपवा यूट्यूब चैनल पे। टीम सुपवा के सहयोग से हम आपके सामने ये सारी वीडियोस ला पा रहे हैं और आज हम आपके लाए हैं थोड़ी सी फन व्यायाम, चेहरे का व्यायाम सिर्फ, और जिसके अंदर आप खूब रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे। और जो भी हम आपको व्यायाम और छोटे मोटे फेस की मूवमेंट्स बताएं वो आपको एक हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करनी है। और आप कुछ मेरे जैसा भी पहन सकते हैं, समथिंग फनी, अ लिटिल फुल ऑफ कार्टून्स एंड ऑल दैट। चले, लेट्स बिगिन नाउ। तो जैसे सपना ने बताया कि आज हम फेस की एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी आसन हैं, प्राणायाम हैं या योग में हर बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज व्यायाम कराए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि फेस के लिए, आँखों के लिए, कानों के लिए कोई ज़्यादा स्पेशल प्राणायाम या फिर ऐसी चीज़ें बताई नहीं गई। तो हम लेके आए हैं कुछ अच्छी सी फेस की एक्सरसाइज, आँखों की और कानों की, जिससे निसंदेह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से ही आपके फेस के ऊपर ग्लो आ जाएगा, आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, आपके कान स्वस्थ रहेंगे, आपकी आंखों की मसल स्ट्रांग रहेंगी। Yes. आजकल बहुत ज्यादा पाया गया है कि everyone is too much into gadgets and all that, phones पे लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। TV is not that prevalent these days, but yes, the phones are quite in. सब लोग स्मार्टफोन्स पे लगे रहते हैं, आंखें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर विजन अफेक्ट होती है आफ्टर अ पॉइंट, उससे पहले मसल्स डैमेज होने लग जाती है। तो ये आपकी मसल्स को और ज्यादा स्ट्रांग और फिट बना देगा और आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठीक ऐसे ही कानों का भी ऐसा ही है कि हम ज़्यादा शोर सुनते रहते हैं, सारा दिन हम शोर सुनते रहते हैं। Yes. उसकी वजह से कानों की मसल्स भी धीरे धीरे फटिंग होने लगती हैं और वो धीरे धीरे न रिलैक्स होने के कारण उनके अंदर चिड़चिड़ाहट आने लगता है आदमी के अंदर। तो उनका भी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारी हियरिंग पावर है वो बनी रहे। Yes. तो इसी के लिए आज हम ये कुछ एक्सरसाइज And one करेंगे। thing I like to add also, पहले बहुत ज्यादा काफी टाइम से नॉइज पोल्यूशन की जो हमें आदत पड़ गई थी, अब जो 1 महीना से नॉइज पोल्यूशन हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, उससे हमारे बहुत ज्यादा एकदम एक बहुत ही ज्यादा अपसाइड डाउन चेंज आया है, बिल्कुल लाइक टॉप टू बॉटम। तो उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एकदम से इतने शोर के बाद एकदम से इतनी शांति, हमारी बॉडी, हम तो समझ गए हैं, वी आर लाइकिंग इट, बट हमारी बॉडी एडजस्ट करने में वक्त लेती है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपका हियरिंग पावर मेंटेन रहेगा। सो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम फेस की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम अंदर हवा भरेंगे और हवा को, पानी को जैसे अंदर हम घुमाते हैं, ऐसे हवा को अंदर घुमाएंगे क्लॉकवाइज। पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, हवा भरें मुंह के अंदर, ठीक ऐसे ही अब हम इसको रिवर्स में, एंटी क्लॉकवाइज, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। चारों तरफ अच्छे से इसको घुमाते रहेंगे, पूरी हवा को, बहुत बढ़िया। I'm sorry for that. As I told you, these are very funny exercises. You can laugh also because I laugh a lot when I do these exercises. So yeah. और हंसते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे, बीच बीच में अगर हंसी आ जाए तो हंसते, और बाद में फिर इसको फिर से हम शुरू कर देंगे मुंह में हवा भर के। 1 से 3 मिनट तक ही इसका हम अभ्यास करते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम ये तो हमारी पहली एक्सरसाइज हुई जिसमें चारों तरफ हम उसको हवा को अंदर ही अंदर घुमा रहे थे ऐसे। तो वो अंदर से क्या है, हमारी जो फेस है, स्किन है, उसकी वहाँ की और रिलैक्स हो जाती है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे, अपनी उंगली को होठों के ऊपर रख लेंगे और हवा भरेंगे अच्छे से और उसको होल्ड करके थोड़ी देर तक रखेंगे।
रिलैक्स। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे हम। ध्यान रहे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो एक बार श्वास भर के और फिर नाक से श्वास प्रश्वास कर सकता है। मुंह को रोके रखेगा, नाक से श्वास प्रश्वास कर सकता है ताकि उसको ज़्यादा समय तक ना रोकना पड़े। चलिए एक बार फिर दोनों होठों को बंद करके और उंगली उसके ऊपर टिका लेंगे और खूब हवा भर के उसको रोकेंगे। चलिए रिलैक्स करेंगे, नाक से श्वास प्रश्वास करते रहेंगे और हमें अपने अंदर जो हवा भरी है उसको वैसे के वैसे रोके रखेंगे उंगली की मदद से। I can already feel the stretch. एक बार और करेंगे इसको, लास्ट टाइम। चलिए उंगली को रखें अच्छे से, रिलैक्स। इस तरह से हम 3 बार 5 बार इसको कर सकते हैं। जब ये करते हैं तो इसको अंदर से सारी मसल्स खिंच जाती हैं और जो बाहर का जो स्किन एरिया है इसके ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे वहाँ की स्किन हेल्दी हो जाती है और ग्लो करने लगती है। Absolutely. चलिए Ask us the stretch. नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे हमने अभी इसको खींचा बाहर की तरफ, इसको हमें थपथपाना है और यहाँ से ये वाला जो एरिया रहेगा हथेली का, यहाँ से इसको थपथपाएंगे और पूरे चेहरे को। चलिए शुरू करते हैं। पहले चीक्स पे करेंगे, लगभग 1 मिनट तक। अब माथे की साइडों में करेंगे 1 से 3 मिनट तक इसको आप ऐसे ही करते रहेंगे। अब माथे के बीच में ऊपर करेंगे, अब आईज के इस एरिया पे करेंगे चारों तरफ। अब नोज के साइड में करेंगे, अब लिप्स पे चिन पे करेंगे, अब बिल्कुल साइड में यहाँ पे जॉ लाइन पे करेंगे। अब नीचे से करेंगे, चिन के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हुए करेंगे। साइड में ईयर्स के ऊपर करेंगे, फिर से चीक्स पे लेके आएंगे, फिर से अपने साइड में फोरहेड के साइडों में आईज के साइड पे करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर करेंगे अच्छे से। फिर से अपने फोरहेड के ऊपर करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रॉम द फ्रंट। अब आईज के ऊपर हल्के हल्के से पैट, अब नोज के साइड में, नाउ चिन एंड लिप्स अगेन। अब साइड में जॉ लाइन पे, अब जॉ लाइन के यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जहां टॉन्सिल एरिया होता है उसके ऊपर पैट करेंगे। फिर सामने से गर्दन में नीचे से रिलैक्स। तो इस तरह से जब हम थपथपाएंगे अपने चेहरे को तो उसके अंदर से ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और वो फिर से ग्लो करने लगेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है। 3 हमने एक्सरसाइज इसके बारे में बताई, एक में हवा भर के, दूसरे में रोक के और तीसरे में थपथपाना है। अब थोड़ा थोड़ा हम अपने चेहरे को मसाज करेंगे, हल्के हल्के। One feels a sudden refreshment. I'm feeling so refreshed right now.
आंखों के दोनों साइड से जो पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट्स को साइड में अच्छे से करेंगे। यस। अब अपने हाथों की ऐसे शेप बनाते हुए अपने आईज के जो आईब्राउज है और यहाँ से नीचे से बिल्कुल अच्छे से पकड़ते हुए उसे अच्छे से दबाएं, बिल्कुल सेंटर में अपने आईज के इससे ऊपर आईब्राउज एरिया को। अब धीरे धीरे दबाते हुए इसको आईज के साइड में नीचे तक लेते जाएं। यस, ऐसे, परफेक्ट। अब यहाँ पे आईज से कॉर्नर से अब अपनी फिंगर्स को ऐसे पोजीशन में लेते हुए आंखों की ये जो बोन होती है इसको अच्छे से दबाते हुए, चीक बोन के ऊपर से अच्छे से दबाते हुए नाक की तरफ दबाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, नाक की हड्डी से। और फोरहेड के बीच तक उंगलियों को ले जाते हुए दबाते हुए इसको यहाँ से ऊपर प्रेस करके सर की तरफ छोड़ देंगे। यस। अब अपनी 3 फिंगर्स को ऐसे लेंगे और इसमें बिल्कुल फोरहेड के सेंटर में लगाते हुए इसको आराम से राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशन के अंदर मसाज करेंगे। अब आप यहाँ से अपनी आईज के साइड से यहाँ से दबाते हुए चीक के नीचे से जॉ लाइन को दबाते हुए जाएंगे, अच्छे से जॉ लाइन को दबाएं। यस। अब चिन पे पहुंच जाए, दबाते दबाते चिन पे पहुंच जाए। वेरी गुड। अब यहीं से ये जो आपका चिन है और आपका अपर लिप है, अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो आपका टीथ एरिया है नीचे से दबाते हुए अच्छे से लिप के साइड तक ले आए। अब अपर लिप के ऊपर जो टीथ एरिया उसको दबाते हुए ऊपर बीच में लेके जाएं। यस, अच्छे से। यस। अब यहीं से खोलते हुए अपने नोज के साइड से इस बोन को दबाते हुए अच्छे से ऊपर तक लेके जाएं। वेरी गुड। अब अपने हाथों को एक बार रब करें अच्छे से। अब पूरे फेस पे अपने हाथों से ये ऊर्जा दें, पूरे हाथों से पूरे चेहरे पर लगाते हैं आराम आराम से। नाइस। एक बार फिर सारे में। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जैसे कि हमने प्लीज कैरी ऑन। जो एक्सरसाइज करी और फिर उसके बाद हमने अच्छे से मसाज करी और गर्म करके इसको ऊर्जा करी दी, इससे निसंदेह हमारे चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रौनक आ जाती है। और इसी कड़ी में हम एक लास्ट और एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही फ़नी भी है और हम बचपन में करते भी रहते थे जाने अनजाने में, लेकिन अब वो अगर उसको अब आप करेंगे तो वो निसंदेह आपके पूरे फेस को, आपकी जो फेस की मसल्स हैं उनकी मसाज कर देगी। उसमें वाइब्रेशंस आएंगी और वाइब्रेशन आने से वो सारी एक्टिव हो जाएंगी। यस। चलिए, इट्स कॉल्ड द बुर्रा मूव। हाँ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, साथ साथ सपना भी आपको करके दिखाएगी। चलिए, लंबा गहरा सांस भरेंगे। I'm not very good with this, but yes, Naveen is pretty good. Like this. Yeah. एक बार फिर से सांस भरेंगे और ऐसे ही चलिए। रिलैक्स करेंगे। You don't even have to relax, guys. This is pretty relaxing. Look at me. I'm laughing like anything. Come on. This is damn funny. I'm not very good in doing this, but it makes you so happy. Without any reason, you will feel happy. ये सिर्फ आपके फेस को रिजुविनेट नहीं करेगा, आपके मन को भी रिजुविनेट कर देगा कहीं ना कहीं। तो आइए अब हम करेंगे कुछ आंखों की एक्सरसाइजेस। चले नवीन? हाँ। लेट्स डू इट। चलिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे, केवल आँखों की जो है बॉल ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फेस वहीं पे रहेगा, मैक्सिमम ऊपर की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे नीचे, फिर से ऊपर,
ऊपर, गर्दन को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, केवल आँखों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। Back straight, relaxed. नीचे, रिलैक्स। अब लेफ्ट राइट करेंगे, ऐसे ही पहले लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, अब राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड, राइट साइड, अगेन लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो ये हमने इनको अप डाउन किया, लेफ्ट राइट किया। अब हम डायगनली करेंगे। अब हम हाथ का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि डायगनली किसी न किसी पॉइंट को देखना पड़ेगा, इसलिए पहले लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, एक बार लेफ्ट हैंड को देखना है, अंगूठे को देखना है, फिर नीचे दूसरे पैर के घुटने को देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, वेरी गुड, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। ठीक ऐसे ही अब राइट हैंड को ऊपर उठा लेंगे और एक बार राइट हैंड के अंगूठे को देखेंगे, फिर लेफ्ट पैर के घुटने को, फिर राइट हैंड के अंगूठे को, लेफ्ट पैर के घुटने को, फिर राइट हैंड के अंगूठे को और लेफ्ट पैर के घुटने को। रिलैक्स करें। तो हमने डायगनली कर लिया। अब हम इनको चारों तरफ रोटेट करेंगे और पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे चारों तरफ, धीरे धीरे, आराम आराम से। ध्यान रहे गर्दन आपकी स्टिल रहेगी वहीं पे एक जगह, गर्दन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और अपनी आँखों को धीरे धीरे चारों तरफ आराम आराम से रोटेट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। Now towards your right, right side नीचे से, अब ऊपर, sideways, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, relax. रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने आँखों को अभी एक्सरसाइज की है। तो कप नुमा बना के उनके ऊपर रखेंगे, अंदर आंखें खोलें, बंद करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लेंगे और हथेलियों को आंखों के ऊपर टिकाएं। अगर इन एक्सरसाइज का आप रोज़ाना अभ्यास करते रहें सुबह शाम, और अच्छे से ठंडे पानी से टाइम टू टाइम इनको धोते रहना, सुबह दिन में 2-3 बार इसको अच्छे ठंडे पानी से धो लें। और जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि आप महीने में 1 बार या 2 बार देसी शहद अगर अपनी आँखों में आप डाल लेते हैं तो उससे आपकी आँखें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। अंदर जो अड़ंगा, अंदर जो भी मटेरियल जाता है वो साफ़ हो जाएगा और उससे आपकी जो है दृष्टि अच्छी बनी रहेगी और आप बुढ़ापे तक अच्छे से अपनी आँखों से देख पाएंगे।
तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ये तो हुई हमारी कुछ फेस की और आँखों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे कुछ कानों की एक्सरसाइज। और कान के लिए जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो आज भ्रामरी प्राणायाम के ही 4-5 वेरिएशन करेंगे हम, ताकि अंदर से मसल्स रिलैक्स हो जाएं और अच्छे से हम अपने कानों को स्वस्थ रख पाएँ। चलिए, सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट 2 फिंगर से कानों को बंद कर लेंगे और 5 टाइम हम अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करके ये खोल सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। अब हम अपने दोनों हाथों को लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को उसके ऊपर, बिल्कुल ठीक अपना जो ये कपाल रंध्र वाला एरिया है इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे, और आंखें बंद करेंगे और वाइब्रेशन को ऊपर तक हथेलियों तक फील करना है। जो वाइब्रेशन जाएगी अंदर ओम की अंदर से, और हथेलियों तक उसको फील करना है, और 3 बार अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करना है। चलिए। हाथों को यहीं पे रखेंगे। इसी में थोड़ा सा और वेरिएशन लेके आएंगे। जीभ को ऊपर उठाएंगे और अपने तालू में लगा लेंगे। जीभ को ऊपर उठाएं, हाँ, like this. तालू में लगा लेंगे और फिर वही 3 बार अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। अब इसी में नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे हम। जीभ को दांतों के बीच में रखना है और फिर वैसे ही अंदर 3 बार ओम का उच्चारण करना है। चलिए, थोड़ा सा हल्का सा जीभ को दांतों के बीच में रख लेंगे।
वेरिएशन हुए और अंत में एक बार और जो वेरिएशन हम रोजाना भ्रामरी का करते हैं उसका भी हम अभ्यास करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर टिकाएंगे, ऊपर वाली माथे पे और नीचे होठों पे, कानों के ढक्कन बंद करके और अंदर ही अंदर 3 बार फिर से हम ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए स्टार्ट। और 1 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपने कानों को महसूस करेंगे। जब भी हम ये भ्रामरी का अभ्यास करते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन अंदर से हमारी मसल्स को, हमारे कानों की मसल्स को रिलैक्स कर देती है और उसके कारण हमारे कान शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो उस ठंडक को भी हमें महसूस करना है, उस शीतलता का अनुभव करना है। इससे हमारा चित्त भी शांत हो जाता है। और अगर आप किसी शोर शराबे वाले जगह से आए हैं या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से आए हैं तो आप बैठ के 3 बार 5 बार ये भ्रामरी प्राणायाम का किसी भी वेरिएशन का अभ्यास कर लें। उससे आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाएगा, कान रिलैक्स हो जाएंगे। आपको महसूस करना है इस रिलैक्स को। और जिनको अनिंद्रा की प्रॉब्लम रहती है, जिनको नींद कम आती है, तो वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। सोने से पहले 5 से 10 बार इसका अभ्यास आप करेंगे तो निसंदेह आपकी निंद्रा अच्छी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। अब दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और कानों के दोनों साइड, फर्स्ट 2 फिंगर से कानों के दोनों साइड ये ऐसे इसको हम रब करें। ध्यान रहे कानों को एक उंगली को बाहर की तरफ, एक को अंदर की तरफ रखेंगे और अच्छे से रब करेंगे। इससे जो हमारे जो कानों की एक्टिवेशन तो होती है, साथ साथ हमारी पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड होती है वो भी यहाँ से एक्टिव होती है। और साथ के साथ हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। फ्लो जो है ऑक्सीजन का वो प्रॉपर रहता है और किसी भी तरीके की पैरालिटिक इशू या प्रॉब्लम होने से आपको सेव करता है। और अब अपने कानों को बाहर की तरफ खींचेंगे और ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे पूरा कवर करके। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो हमने फेस की, आँखों की और कानों की। निसंदेह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। रोज़ाना आपको इनको करने से आपके कान, आँख और आप अपने फेस को स्वस्थ रख सकते हैं और शाइनिंग रख सकते हैं। Our journey to make you more fitter and more beautiful. तो आज का समापन करते हुए चलिए वैदिक ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्टार्ट।
Om Namaskaram. Have a beautiful day. Good day.